मनुष्य जाति में जो एक घट रहा है, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या रिश्तों में दरार हो या शिक्षा का स्तर एक भरण पोषण के लिए केवल हो, सभी प्रकार का असमानता हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, लिंग को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, किसी चीज में हिंसा हो रहे युद्ध हो, चाहे किसी प्रकार का युद्ध हो, चाहे पारिवारिक युद्ध हो, दो राज्य के बीच युद्ध हो या दो देश के बीच युद्ध हो, आप उसे देख सकते हैं, पर जब तथ्यों को लेकर देखिए, ईमानदारी से इस घटना को देखें, हो रहे सभी क्रिया को देखें, उसके परिणाम को देखें, तो आप पाएंगे कि सुधार तो हो सकता है, बदलाव तो हो सकता है, चाहे किसी प्रकार का हिंसा हो उसमें सुधार हो सकता है, युद्ध हो सुधार हो सकता है, पूर्ण रूप से सुधार हो सकता है, मानसिक बीमारी हो, असमानता हो, किसी क्षेत्र में जो असमानता हो, इतने भेदभाव हो, सबका सुधार हो सकता है, निवारण हो सकता है। पर निवारण उस तरफ नहीं होता है, पहले इसका निवारण होता है। पहले खुद को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, ये जानने की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है, तभी हम बाहरी ढांचा को परिवर्तन कर सकते हैं, या होता है, हो जाता है। जलवायु परिवर्तन हो या और बहुत सारे जो विच्छिन्नता की ओर ले जा रहा है, जो सर्वनाश की ओर लेके जा रहा है, जो एक काली अंधेरा की ओर लेके जा रहा है, जहाँ ना कोई समझ है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई जिज्ञासा है, ना कोई जीने की चाह है, बस केवल कामना है, और कामना अंधी होती है, और वही कामना सामूहिक हो जाए, पूरे मनुष्य जाति उसी में डूब जाए, तो पूरा पृथ्वी का नाश करेगी, कर रही है, करेगी क्या? जलवायु परिवर्तन और क्या है? सबने अपने अपने समाज में एक फिलॉसफी कर रखा है, या उसका मृत्यु से ही निकला गया है, भोगना है, जितने भी बाहर की वस्तुएं हैं, विचार हैं, कुछ भी हैं बाहर के, सबको भोग डालना है, सालों से लगे हुए हैं, भोग रहे हैं। आज इतना ज़्यादा जो समाज भोगता है वो उतना ज़्यादा विकसित कहलाता है, सम्मानजनक कहलाता है, और हमें भी सम्मानजनक बनना है तो पहले भोगना पड़ेगा। लगे हुए हैं सब कि हमें भी भोगना है,
तो हम प्रश्न भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे प्रश्न? क्योंकि भोगना है हमें भी। तो सवाल ही नहीं उठता कि हम सवाल करें। पर जब आप इसको समझते हैं, देखते हैं, पर कोई अंदर है, कुछ चीज़ है जो चाहता है बाहर भी परिवर्तन हो ही, वहाँ भी कुछ सृजन नाम की चीज़ हो, विकास हो, आंतरिक रूप से जरूरी विकास हो, तो आप विवश हो जाते हैं कि परिवर्तन तो जरूरी है, पर परिवर्तन किया किसका जाए? पृथ्वी तो अपने आप में एक प्रक्रिया है। पृथ्वी थोड़ी ना कहती है कि हमें बर्बाद कर डालो। अगर वैज्ञानिकों का माने जो उनका रिपोर्ट आता है, जिन पर वो रिसर्च करके बेहतर ढंग से समझाते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये इंसानों के कारण हो रहा है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इंसानों के कारण बढ़ रहा है। और रही बात और समानता की, युद्ध की, भेदभाव की, ये सब तो इंसान बनाया ही है। तो इंसान कामनाओं को केंद्र में रखकर जहाँ भी जा रहा है वहाँ विध्वंसक ही कर रहा है, विध्वंस ही कर रहा है, नष्ट ही कर रहा है। चाहे कहीं भी जगह जा रहा है, चाहे वो अपने घर में रह रहा है या खुद के ही साथ क्यों न रह रहा है, हम सब खुद के साथ क्या कर रहे हैं? नष्ट ही तो कर रहे हैं खुद को। कहाँ हम अपने को कुछ अच्छा देते हैं, कुछ ऊंचा देते हैं? कहाँ हम खुद का विकास चाहते हैं? हालांकि चाहते हैं, पर सामाजिक की दृष्टि से, खुद की दृष्टि से नहीं। हमारा दृष्टि भी हमारा कहाँ है, पर हमने पकड़ रखा है। कुल मिलाकर बात वहीं पहुंच जाती है, परिवर्तन तो जरूरी है, पर परिवर्तन आंतरिक रूप से होना ही चाहिए, और होगी तो ही अच्छा है, तो ही न्यारा है। अन्यथा वो नष्ट ही करेगी, किसी मोड़ भी घूमेगी। और ये बात हम समझना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, परखना नहीं चाहते हैं इस बात को, क्योंकि परखने के लिए खुद को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने वृत्तियों को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को, जो अभी कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, अपने अतीतों को भी देखना पड़ेगा, समाज के ढांचों को भी देखना पड़ेगा। पर हम ऐसा चाहते भी नहीं हैं, और हमारा समाज भी ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मुश्किल हो जाता है परिवर्तन। नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। एक तो आप खुद परिवर्तन नहीं चाहते हैं, दूसरा समाज का सिस्टम ही ऐसा है, ऐसा काम करता है, उसको परिवर्तन से कुछ लेना देना नहीं है, उसको एक जड़ बन के रह जाना है, उसको जड़ता ही अच्छी लगती है, उसको जिंदा आदमी नहीं चाहिए, उसको मरे हुए लोग प्यारा लगते हैं। जिंदे लोग को तो मारने पर लगे रहते हैं कि कब उसको मार दें। परिवर्तन का जिम्मेदारी खुद पर उठाना पड़ेगा, और परिवर्तन आंतरिक रूप से ही होगा।
जब भी हम बाहरी रूप से परिवर्तन करते हैं वो हिंसक ही होता है, ढकोसला ही होता है, केवल बाहरी रूप से करते हैं। तब आंतरिक रूप से परिवर्तन होगा हमारी अपनी समझ से, हमारी अपनी बोध से, पर उसके लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा खुद के प्रति, खुद के लिए। पर हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। हालांकि हम बहुत सारी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं कि और भोगना है, इस उम्र में ये करना है, इस उम्र में ये करना ही चाहिए, ये हो जाना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। सारी जिम्मेदारी तो हम ले रखा है, लेकिन जो असल जिम्मेदारी है उसकी ना हमें खबर है, ना हम खबर चाहते हैं। उससे तो हम दूर होना चाहते हैं। केवल हम ही दूर नहीं होना चाहते हैं, पूरी के पूरी मनुष्य जाति उससे दूर होना चाहती है। और दूर हो रही है, होती जा रही है। और जो उसको नज़दीक लाने में सहायक होता है उसे तो हम नकारते हैं, उसको भी हम भोग डालना चाहते हैं। चाहे वो शास्त्र हो, सिद्धांत हो, साहित्य हो, सबको हम भोग डालना चाहते हैं। तो हमें सीख देना चाहता है पुस्तकों के माध्यम से, वाकों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से। तो हम उसको करते क्या है, हम उसको तो पूछ देते हैं या उसको हटा डालते हैं, उसको एक शोभा की वस्तु बना देते हैं, उसका एक संग्रहालय बना देते हैं, उसका मेमोरियल बना देते हैं, उसको तो कैद कर देते हैं। उसे तो हम देखना भी नहीं चाहते हैं। देखना भी चाहते हैं तो भोग की दृष्टि से कि इससे भी कुछ मिल जाए। ऐसे परिवर्तन नहीं होने वाला है। हमारी दृष्टि कहीं और है, तो दृष्टि एक अनंत दौर की ओर जा रही है। और हमारी ढांचा भी ऐसा ही है, कुछ भागती ही है। ये भी पूरा तथ्य नहीं है कि हमारी दृष्टि भागती है। चुनाव तो हम ही करते हैं, अब पल प्रतिपल करते हैं। भले हम भूल गए हैं चुनाव करना, भले हमने उसको एक आदत बना डाला है, एक संस्कार बना डाला है, एक पुनरुक्ति बना डाला है, रिपीटिशन कर रहे हैं भले उसका, पर चुनाव तो हम कर रहे हैं। भले ही भूल गए हैं, चुनाव तो हम प्रतिपल कर रहे हैं। जिस चीज़ का चुनाव कर रहे हैं उसका तो चुनाव कर ही रहे हैं। भले हम सांस लेने का चुनाव ना कर रहे हैं, सांस छोड़ने का चुनाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कर्मों का चुनाव कर रहे हैं, अपने विचारों का चुनाव कर रहे हैं, अपने वृत्तियों को मानना है या नहीं मानना है उसका हम चुनाव कर रहे हैं। भले हम ये चुनाव नहीं कर रहे हैं भूख लगे या ना लगे, ये तो प्रकृति का नियम है। भूख लगेगा तो खाना ही पड़ेगा, नींद आया तो सोना ही पड़ेगा। तो हम चुनाव तो हम कर ही रहे हैं। जिसे चुनाव करना है उसे तो चुनाव कर रहे हैं। भोगना है या जानना है या सीखना, ये तो हम कर ही रहे हैं चुनाव। और वही असल में हमारा जीवन है। कहीं न कहीं जिस आधार पर हम अभी जी रहे हैं वो असल में जीवन है। चुनाव ही तो है जो हमें तय करता है हम कैसे जी रहे हैं, हम हैं या नहीं हैं। हमारा अस्तित्व हमें बताता, हमारा चुनाव ही तो हमें देखना होगा हम क्या चुन रहे हैं, क्या नहीं चुन रहे हैं। लगातार देखना होगा। ये कोई समय नहीं है सुबह 3 बजे भोरे, रात को 9 बजे, दोपहर का 12 बजे देख लें उसके बाद हो गया। निरंतर देखना होगा, लगातार। और
मिलाना होगा, देखने की प्रक्रिया। हो सकता है हम शुरुआती में अच्छा नहीं देखें, सही से नहीं देखें, पर धीरे धीरे हमें उसको बेहतर ढंग से देखना ही पड़ेगा धीरे धीरे।